नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के वायदे और मोदी सरकार का जुबान यह तय हो गया कि किसी काम का नहीं है। मोदी जिस चीज की गारंटी दे दे, समझ जाइए उसका उल्टा होगा। धोखा जरूर करेंगे, क्योंकि धोखेबाजों से सही काम नहीं होते, धोखा ही देते। अब सोचिए, आप 24 घंटे के अंदर सरकार बेनकाब हो गई। बच्चों को जो कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम यह फैसले लिए, एनटीए के लोगों को निकाल फेंकेंगे। अब दर्शक सोचिए कि यह सरकार कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है और किस कदर आरएसएस के कब्जे में एक एक संस्थाओं को दे जा रही है। यह बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है, यह पेपर जो होता है उसके ये कमेटी होती है एनटीए, उसमें 37 लोग होते हैं, तकरीबन 37 के आसपास ही होते हैं, कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और इस सरकार ने कहा और खबर चलवाई कि 47 अफसरों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें 35 से 37 लोग ही हैं पूरी कमेटी के अंदर। 47 लोगों को निकाल दिया। कौन थे वह लोग जिन 47 को निकाला? विपक्ष के नेताओं ने इसका हिसाब मांगा कि दिया जाए हिसाब कि वह 47 लोग कौन है, जब कमेटी में 47 है ही नहीं तो किस 47 लोगों को निकाला? क्या जो आरएसएस वालों को अलग से उसमें रखे थे उसको? तो कौन लोग हैं, उनकी पहचान और डिटेल दिया जाए, यह मांग हो गया। अब सरकार के तरफ से एंथेटिक प्रमाणित करते हैं लोग, विपक्ष कुछ भी बोलता है। अब सरकार दे, अब सरकार के पास इसका जवाब नहीं। प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर जो उठाया कि बच्चियों के कपड़े जिन अफसरों ने फाड़े, लाठी बरसाई बच्चों पर, जिन्होंने पैलेट गन छोड़े, जिसने AK-47 से हम गोली चलाई, उन सबके तस्वीर लगा करके आप वायरल करो। जैसे बच्चों का लगा करके 5,000 और 10,000 इनाम रखे थे, ढूंढ रहे थे बच्चों को, उनको कर पहचान दे रहा कि देश का, कि ये देश के गद्दार है और इनको ढूंढ के लाओ और पैसे मिलेगा। देगी सरकार, क्योंकि वह आरएसएस के लोग हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात इस सरकार ने की। क्या कहा? फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगा, कोर्ट लगा, वकील गायब। अब सरकार का इस पर कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है, क्योंकि यह मुंह दिखाने वाले हैं ही नहीं। मुंह तो वह दिखाता है जिसके अंदर लाज शर्म थोड़ी बहुत बची रहती है। बेशर्म लोग मुंह नहीं दिखाते। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्यों नहीं मुंह दिखा रही है? सरकार तो मुंह दिखाए, तो सरकार के पास मुंह ही नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि यह जो कहती है वो करती नहीं है। अब ऐसे में अब छात्रों का और युवाओं का और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार सुधरने वाली नहीं है। जब 24 घंटे में एनटीए का काला सच देश के सामने आ गया, तो फिर यह सरकार क्या चाहती है, इसके इरादे नेक है कि तुम कुछ भी देश कर ले, यह सुधरने वाले लोग नहीं सुधरेंगे। इन लोगों ने कसम खा लिया, सुधरेंगे नहीं। तो फिर अब इस देश के छात्र इन्हें सुधारने का ठेका ले रहे हैं कि हम तुम्हें सुधार देंगे। चलो, माँ बाप के बिगड़ैल बच्चे हो तुम लोग, तो तुम लोगों को हम सुधारेंगे। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री का पद जो खाली हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और प्रहलाद जोशी को बनाया गया। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री बनते ही
सवालों के घेरे में आकर के उनके असली चरित्र की कहानियां पार्लियामेंट के अंदर आ गई, जो प्रियंका गांधी ने उठाती है। भाजपा वालों को मिर्ची लगी, चिल्लाने लगे, एंथेटिक एंथेटिक, मैंने कहा ना, परमाणु परमाणु, यह 0 डिग्री वाले नेता करने लगे। तो फिर प्रियंका गांधी के उस स्टेटमेंट को निकालने का, रिकॉर्ड से निकालने की बात हुई। प्रियंका गांधी ने कहा, खबर मैं इसको प्रमाणित करूंगी वीडियो और अखबारों में छपे उस लेख से। स्पीकर ओम बिरला सन्न हो गए। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन वह भी आ गए, कहे कि हम प्रमाणित करेंगे। अब प्रियंका गांधी ने मीडिया को दिए जवाब में यह कहा है कि यह लोग, इन लोगों के चरित्र को देश के सामने रखना जरूरी है और मैं इसे सबूत और व्यवस्था के साथ प्रमाणित करूंगी और स्पीकर को सौंपूंगी। सरकार के हाथ पहुंच गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का 24 घंटे के अंदर ही, सरकार के ऐलान करने के 24 घंटे के अंदर ही पोल खुल गया। एनटीए के अधिकारियों को बोल रहे कि 47 अफसरों को निकाल दिए, तो उसमें है कितने कि 47 को निकाला? अगर पूरे स्टाफ को ही बदल दे, कमेटी को ही बदल दे, तो मात्र 30 से 37 है ही उसमें, और 47 की बात कर रही है। और टीवी चैनल वाले भी 47 चला रहे हैं। यह बात गौरव गोगोई ने अपने बयान में पार्लियामेंट के अंदर पेपर लीक के बहस में के दौरान कही है कि वह 47 कौन है जिन्हें आपने हटाया। जब कमेटी में 47 है ही नहीं, तो आपने 47 कैसे बर्खास्त किए? कौन लोग हैं? उनका पूरा डिटेल चाहिए। अब सरकार यहां फंस गई। यानी कि 3 वादे, तीनों वादे फेल। पेपर लीक को लेकर के सरकार ने, के वकील ने, जनरल सॉलिसिटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री के निगरानी में पेपर होगा, तो वह भी लीक हो गया। और जब बच्चे संसद घेर रहे थे, तो पंजाब और उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। यानी कि विपक्ष का कहना एकदम साफ है और जायज है कि यह पेपर लीक यह सरकार ही करवाती है, इसे रोक पाना नामुमकिन है। आप दर्शक समझते हैं क्यों? सोचिए, जो 55-56 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, आजादी के बाद संविधान, लोकतंत्र, संस्थाएं, सब कुछ कांग्रेस की किया हुआ है, इन लोगों का कुछ किया हुआ नहीं। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के फंड के पैसे तक नहीं है, और एक बिल्डिंग, इंदिरा भवन, बहुत मुश्किल से 70 साल में एक बिल्डिंग दफ्तर बनी है कांग्रेस के, और सत्ता ही में रही। और 12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, 12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में हर जिले में 5 स्टार 3 स्टार दफ्तर बन गए। जमीन कहां से आए, पैसे कहां से आए, बिल्डिंग बना कैसे, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। और 7 साल में, सत्ता आने के 7 साल के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी, राजनीतिक दल भाजपा बन गई। पैसे कहां से आए? चंदाखोरी से, चंदा लूट से, और 40% कमीशन यह सरकार लेती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष यह आरोप लगातार लगाता है। 40% सरकारा बोल करके कर्नाटक में इनकी सत्ता चली गई, और अब इसी पर देश में जाएगा, क्योंकि राम मंदिर में भी 40% का कमीशन इन लोगों ने खाया है भाजपा वालों। कहा यह भी जाता है कि अफसरों का ट्रांसफर करने के लिए भी इनके पैसे जबरदस्त लगते हैं। भाजपा का ही नेता हो तो भी पैसे देने पड़ेंगे। कौन लेता हुआ पैसे? राम मंदिर में चंदा का लूट किसने किया?
सब यशवंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रह चुके, पूर्व आईएएस अफसर हैं, उन्होंने कहा कि सारे चोर इकट्ठे हो गए, इन्हें खदेड़ना बहुत जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चोरों को भगाना जरूरी है, नहीं तो यह गुलाम बना देंगे। अब नीतीश नायडू पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों के मुंह में फेविक्विक लगा हुआ है कि एक शब्द भी यह नेता बोल नहीं रहे, कोई टिप्पणी, कोई बयान, कुछ भी इन दोनों का आ नहीं रहा। पूरा देश सड़क पर उतर गया, लाठियां खाली, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए इन दरिंदों ने, लेकिन इन नेताओं को इतनी शर्म नहीं है कि जिसका वोट लिए थे वही लोग थे, एक शब्द बोल देते ना, कोई अफसोस इन लोगों को नहीं है। अब देश की जनता फैसला करे कि ऐसे नेताओं का क्या करना है। जेनजी फैसला कर रहा है और इस वक्त जेनजी सक्रिय है तो सरकार भाग रही है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने जो रणनीति बना करके और राहुल गांधी जिस राह पर निकल पड़े हैं, यह सरकार खौफ में जी रही है राहुल गांधी से। जेनजी से कम राहुल से अभी इस सरकार को ज्यादा डर लगने लगा, यह सच्चाई। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया स्टोर रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।